ओम शांति। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम सब ओरिजिनल में पवित्र आत्माएं हैं। ड्रामा में अपवित्र बन गए, सजाओं के भागीदार बन गए, परतंत्र आत्मा बन गए, पिंजरे के पंछी बन गए। अब फिर से हमको स्वतंत्र बनना है, फिर से पवित्र बनना है, पूज्य आत्मा बनना है। समझ देते हैं भगवान कि ज्ञानी आत्मा हो या फिर अज्ञानी आत्मा हो, जब हम किसी के कांटेक्ट में आए तो हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारे वाइब्रेशन बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए। उसमें जरा भी देह का भान और अभिमान नहीं होना चाहिए। आत्मा की स्मृति होनी चाहिए कि आत्मा आत्मा से बात कर रही है। इस कदर पवित्र बनने की समझ दे रहे हैं। संबंध संपर्क इस विधि से निभाने की समझ दे रहे हैं। अब जहां हम संबंध संपर्क में आते हैं वहीं पवित्रता की परीक्षा होती है। वहीं पर देखा जाएगा कि कहीं पुराना स्वभाव संस्कार जो रावण राज्य में पक्का किया है, कहीं वो तो नहीं कार्य करता। पवित्रता में ही देखा जाएगा कि कहीं पुराना दुनियावी आकर्षण अभी भी तो नहीं है। कोई विकार अति सूक्ष्म हमारे अंदर तो नहीं है। पवित्रता की जब चेकिंग होगी हमारी, तो ये देखा जाएगा कि सारी अनादि विशेषताएं जो हैं वो बहुत काल का संस्कार हमने बनाया है। उसी तरीके से आदि संस्कार जो हैं, दिव्यता के जो संस्कार हैं सारे, वो सारे गुण मेरे अंदर हैं। हमारी पवित्रता की चेकिंग होगी और वो प्रैक्टिकल में चेकिंग होगी और वहाँ चेकिंग होगी जहाँ सारे एकदम विपरीत व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर देखा जाएगा कि हमारे अनादि गुण और आदि गुण कायम हैं और बहुत काल तक एक्सक्यूजेस नहीं सुनेंगे भगवान। वो तो सृष्टि को, वो सृष्टि का बिगड़ा रूप तो वो आप हमें बताते ही हैं कि ये बिगड़ा हुआ रूप है। निर्दोष हैं सब, ये भी बाबा बोलते हैं। हमको भी निर्दोषी तो समझकर शिक्षा देते हैं। फिर अब समझ मिलने के बाद फिर हमारे में किसी तरीके का दोष नहीं होना चाहिए। ये भगवान अब हम दोषी ठहराएंगे। वो अज्ञानता में जो हम कर गए उसको तो बाबा निर्दोष दृष्टि से देखते हैं, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं उसमें हम दोषी माने जाएंगे। उसमें निर्दोष नहीं देखेंगे बाबा। उसमें फिर इसलिए मुझे देखना है कि पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की मैं संतान कौन हूँ? पवित्र आत्मा हूँ। मैं कौन? पवित्र आत्मा। किसकी? पवित्रता के सागर परमात्मा की। क्या करना मुझे? पवित्र बनना है। दृष्टि को, वृत्ति को, वाइब्रेशंस को प्योर करना और उस प्योरिटी के साथ ही संबंध संपर्क में आकर निभा कर दिखाना। अपकारी पर भी उपकार करना। किसी को भी देखकर मेरी दृष्टि बदले ना। आखिरी पेपर यही है, अजामिल जैसा पापी हो और कोई बाबा का अच्छा बच्चा हो, दोनों के लिए बराबर दृष्टि, जरा भी फर्क नहीं, जरा भी नहीं। किसी का भी दैहिक मुझे कुछ नजर ना आए, आत्मिक ओरिजिनलिटी ही नजर आए सबकी। इस कदर हमको पवित्र बनना है।
तो हमें चेक करना है कि हम अपने ही स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो रहे हैं। तो बाबा ने कल कैसे बोला, अगर तुम अभी बंधन मुक्त नहीं बनोगे तो तुम कभी भी नहीं बन पाओगे। हर समय जीवन जो है नीरस ही रहेगा, कोई खुशी नहीं, कोई उमंग उत्साह नहीं, मायूस सा जीवन हो जाएगा। अभी बाबा की मौजूदगी में रहते हुए जब हम सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, एकदम स्वतंत्र प्रभाव मुक्त आत्मा बन जाएंगे, तो मीठे परमात्मा उस पर स्टैंप लगा देंगे। फिर हम हमेशा अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित रहेंगे। नहीं तो एंड में हम बड़े डावाडोल हो जाएंगे जब अंतिम दृश्य होगा। और हमें हमेशा बाबा कहते हैं ये याद रखना है कि हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है। और बाबा ये भी समझ देते हैं कि जो दिखाई दे रहा है वो सारा खत्म हो जाएगा, ड्रामा को स्टॉप लग जाएगा। फिर पश्चाताप होगा ना, जब ड्रामा को स्टॉप लग जाएगा, सब के शरीर छूटे हुए दिखाई देंगे तो बड़ा पश्चाताप होगा और डर भी लगेगा। अगर किसी भी तरीके का वैर रखेंगे तो हमको बहुत डर लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, और फिर परमात्मा का साथ नहीं मिलेगा, इसलिए और भी खराब लगेगा। तो अपने पर वर्क करना है। बाबा कहते अपने पर नजर रखो, कड़ी नजर रखो, अपने आप को सारे बंधनों से मुक्त कर दो मेरे रहते हुए, और एकदम स्वतंत्र आत्मा बन जाओ। कोई कुछ भी करे उसका प्रभाव मुझ पर ना पड़े, और निरंतर इस तरफ से पवित्र प्योर शुभ भावना वाले वाइब्रेशंस जाएं। क्योंकि प्रभाव में आते हैं तो हम अपवित्र बन जाते हैं, फिर अपवित्र वाइब्रेशंस के साथ किसी को कुछ कहते हैं तो वो मेरा पाप बन जाता है, न तो उसको समझ में आता है और मेरी स्थिति बिगड़ जाती है। तो अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखने की समझ देने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्यों को हम उन्हीं से समझेंगे और आत्मा बनकर समझेंगे, क्योंकि आत्मा के लिए सब कुछ बोला जा रहा है। मुझे आत्मा को सुधरना है, मुझे आत्मा को पावन बनना है, मुझे आत्मा को अपना सारा जो है स्वभाव संस्कार उसको परिवर्तन करना है। सारा होमवर्क मुझ आत्मा के लिए है। इसलिए आत्मा के भान में रहकर हमें मुरली समझनी है बाबा से, और फिर अपने पर ही कार्य करना है। बाबा ने जैसे बोला कल कि कोई तंग करे तुमको खिटखिट नहीं करनी है, तुमको कड़वा नहीं बोलना है। तुम कड़वा बोल रहे हो तो तुम्हारे अंदर भूत है, भूत वाले बाबा के पास नहीं जा सकते। भूत को निकालना पड़ेगा मुझे, कड़वाहट सारी मुझे यहीं पर निकालनी पड़ेगी, सजाओं से निकलेगी। फिर तो बाबा से समीपता का अनुभव नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए जब कोई तंग करता है, कड़वाहट निकलती है, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि ये भूत मुझे फेल करा देगा, ये भूत मुझे बाबा से दूर कर देगा, ये भूत मेरा भी नुकसान कर रहा है और दूसरी सोल का भी नुकसान कर रहा है। क्योंकि दूसरी सोल तो परवश है, उसको समझ नहीं है। मुझे तो अपने भूत को खत्म करके उसको जो पवित्रता का सहयोग देना है। पूरा ध्यान रखना है। बाबा कहते कड़वाहट अगर तुम में है तो भूत तुम में है, और अगर हमने भूतों से खुद को अभी मुक्त नहीं किया तो कभी भी नहीं कर पाएंगे, और फिर अंत फिर सुहेला नहीं होगा। तो मीठे परमात्मा की मीठी शिक्षाओं को सामने रखते हुए और बाबा को हाजिर नाजिर करते हुए, ब्रह्मा माँ को भी हाजिर नाजिर करते हुए, हम आत्माएं उनसे ही समझेंगे और उनके जो महावाक्यों की शक्ति है वो आत्मा भाइयों तक पहुँचे, ये दुआ करेंगे। द्वापर युग कलयुग की सारी सोल्स के पास बाबा की शक्ति पहुँचे, और साथ में वो आत्मा भाई जो बाबा से किसी वजह से
दूर हो गए और विकारी हथियाला बांध लिया, ऐसी आत्माएं भी जो हैं पुनः अपने स्वधर्म में लौटे, आत्मघात और न करें अपना और न दूसरे का। फिर से वो बीज जो उनके पड़ा हुआ है वो फिर से जागृत हो जाए, आत्मा फिर से पवित्र जीवन जिए, दूसरी सोल जो संबंध में आई है उसको भी पवित्र बनाए। और साथ में जो सोल्स बाबा के बच्चे अलबेले बन गए हैं उन आत्माओं के प्रति भी समर्पित करेंगे। हम सभी आत्माएं जागृत रहें, हम सभी आत्माएं पावन बने, हम सभी आत्माएं बाबा का नाम रोशन करें। इन्हीं दुआओं के साथ प्रकृति को भी और तत्वों को भी और वायुमंडल को भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे। वायुमंडल को भी सशक्त होना है, प्रकृति को भी पवित्र बनना है, तत्वों को भी सतोगुणी बनना है। इसलिए प्रभु जी ही कर सकते हैं। तो प्रभु की यादों में रहकर प्रभु जी के महावाक्य सभी को समर्पित करते हुए देखते हैं आज मेरे मीठे बाबा हम आत्माओं को किस विधि से अच्छा बनने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बहन भाई के भी भान से निकलकर अब भाई भाई समझो। तो हमारी जो आंखें हैं उसका क्रिमिनल पना खत्म हो जाएगा और ये आई जो है, ये आंखें जो है, ये सिविल बन जाएगी, क्योंकि भाई बहन में भी गड़बड़ हो जाती है ना। आत्मा जब सिविल आइट बने तब तो कर्मातीत बन सकती है, क्योंकि हमको कर्मातीत भी बनना है। हमारा किसी भी तरीके का कार्मिक बॉन्डेज न बने और कार्मिक खिंचाव न हो, ऐसा बनना है। तो वो तभी हो सकता है जब हमारी वृत्ति दृष्टि आत्मा भाई भाई की बन जाए, तब हम सिविल बन सकते हैं। हमारी आंखें क्रिमिनल बन गई हैं, क्योंकि विकार हमारे अंदर आ गए तो हम क्रिमिनल बन गए। अज्ञानता में समझ नहीं है तो अपवित्र बनते हैं, चाहे विकारी हथियाला बांधते हैं, वहां पर समझते हैं कि कुछ इज्जत का काम हुआ है, ना समाज की नजरों में वो जरूरी है। जो नहीं करते हैं या फिर जो नहीं होती है जिसकी, उसका जीना मुश्किल हो जाता है। इस समाज में तरह तरह की बातें करते हैं आत्माएं। बाबा आकर हमको समझ देते हैं कि पवित्रता जो एक खूबसूरती थी आत्मा की, वही तो खंडित हो गई है। तो सारे की सारी सोल शूद्र बन गई है, बदसूरत बन गई है, काली बन गई है, पतित बन गई है, क्रिमिनल बन गई है। बाबा ने आकर हमको बताया कि शादी करना, विकार में जाना क्रिमिनल एक्ट है। हम सब क्रिमिनल बनते हैं, क्राइम करते हैं, आत्मा का घात करते हैं, आत्मा की जो पवित्रता की शक्ति है उसको खत्म करते हैं। इसीलिए शक्तिहीन हो जाती हैं आत्माएं शादी के बाद। वो ताकत नहीं रहती है, पवित्रता की ताकत खत्म हो जाती है। तो हम जन्म जन्मांतर अपवित्र बनकर बिल्कुल ही कमजोर आत्मा बन गए, इस कदर कि हमको अपनी पहचान भी भूल गई, अपना घर भी भूल गया, अपने बाप को भी भूल गए। ये भूल गए कि हमारा स्वधर्म क्या है। अपने ही विशेषताओं को हम भूल गए, इस कदर हम कमजोर हो गए। तो मीठे मीठे बाबा ज्ञान मार्ग में देखते हैं कि जो शुरू में सतो प्रधान थे, ब्रह्मा जी और मातेश्वरी जी, उस समय का जो पुरुषार्थ था वो बड़ा सतो प्रधान पुरुषार्थ था। दृष्टि उन्होंने 14 वर्ष आत्मा आत्मा की पक्की कर ली थी, चतुर्भुज आत्मा है इसका पक्का कर लिया था। इसलिए वो लोग जब आपस में एक जगह रहते भी थे तो सबकी आत्मिक दृष्टि थी। भले परिवार साथ में रहता था
लेकिन आत्मा की दृष्टि थी, कहीं भी दैहिक रिश्ते की दृष्टि नहीं थी उनकी। ये वो नहीं बोलते हैं, जो सोल्स देखती थी वो बोलती थी, जिसमें नंबर 1 जगदीश भाई है, जो पहली बार कहते मैं गया तो मैं हैरान रह गया कि लौकिक एक साथ रह रहे हैं, लेकिन लौकिक पना ही नहीं है, न दृष्टि में न वृत्ति में। ये विशेषता उन्होंने सब जगह मना। ईश्वरीय परिवार जो था उसमें देखा कि परिवार कैसा परिवार, अलौकिक परिवार, लौकिकपना है ही नहीं है, नजर आता था ना वो। लेकिन बाबा ये भी समझ देते हैं कि हर चीज की सतो प्रधान, सतो रजो तमो अवस्था होती है। तो ज्ञान जो शुरू में था और पवित्रता का प्रभाव जो शुरू में था, वो और आज बहुत फर्क है। समझ देते हैं प्रभु की कलयुग का लॉ भी प्रभु के बच्चे ही बनाते हैं। तो वो कलयुगी लॉ जो कलयुग में जो दिखाई देता है वो यहाँ भी होता है। ब्रह्मा जी के समय में जो सतो प्रधान पुरुषार्थ हो रहा था वो आज नहीं है। तो ज्ञान भी जो है वो सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो बन जाता है। ज्ञान तो प्रभु जी का वही है, लेकिन उसको जो समझने का जो तरीका है वो अब तमो बन गया है। बाबा जो विशेष विशेष बातें बताते हैं स्व परिवर्तन की, उस पर ध्यान नहीं जाता है। और भगवान जो अव्यक्त बाप दादा बच्चों की अवस्था को देखते हुए जब सभा में बोलते थे, ठीक है, जब वो देखते थे कि कई सोल्स खाओ पियो मौज करो में चली गई हैं, तो बाबा फिर उनको संबोधित करके कहते थे, खाओ पियो मौज करो लेकिन याद में करो। क्योंकि वो स्पष्ट करते थे कि तुम याद में करोगे तो बियॉन्ड लिमिट जाओगे ही नहीं। लेकिन आत्माएं जो आज समझती हैं वो याद में रहो को नहीं देखती हैं, लेकिन पहले अक्षर खाओ पियो मौज करो को देखकर खाओ पियो मौज करती हैं। तो क्या हो गया, तमो हो गया इस समय। इसीलिए तो फिर समाप्ति होती है। इसीलिए समाप्ति होती है ना, क्योंकि हर चीज बाबा कहते चारों स्टेज से गुजरती है। तो शुरू का जो दृष्टि वृत्ति थी वो बहुत प्योर थी सोल्स की, अब वाली नहीं है। अब वाली भाई बहन कहेंगे लेकिन दृष्टि वही शरीरों पर रहती है। तभी तो कह बैठते हैं ना कि सुंदर लग रहे हैं या ये लग रहे हैं, ये चर्चा होती है। आत्माएं खुद को भी कहती हैं कि हम अच्छे हैं, हम सुंदर हैं, और दूसरी सोल भी उसको देखकर वैसे ही दृष्टि वृत्ति बाबा को दिखाई देती है ना, कि दृष्टि वृत्ति में पवित्रता खंडित हो रही है। पवित्रता खंडित होती है तभी तो आत्माएं बाबा की बनती हैं, प्रतिज्ञा भी करती हैं, फिर जाकर विकारी हथियाला भी बांधती हैं। कहाँ शुरू का समय था कि अगर सोल्स का बहुत मार पड़ती थी तो जिसका भी बाबा ने गंधर्वी विवाह करवाया तो उन लोगों ने भाई बहन वाला दृष्टि रखकर पवित्रता को निभाया और सबूत दिया। वो गंधर्वी विवाह जो बाबा की मौजूदगी में होता था, वो और आज आत्माएं खुद ही गंधर्वी विवाह का करने का इंतजाम कर रखा है। मनमानी करते हैं ना, फिर वो बहन भाई वाली दृष्टि तो है ही नहीं है। इसलिए अव्यक्त बाप दादा समय के प्रमाण
स्पष्ट करते हैं अपनी मुरलियों में कि भाई ये भी बंद करो, बहन भाई देखना, आत्मा आत्मा भाई भाई, बिंदी बिंदी देखो। अल्टीमेटली शरीर छूट जाने हैं, बिंदी को घर वापस जाना है और बिंदी को पवित्र बनकर जाना है। इसलिए बाबा हम आत्माओं का समय प्रति समय ध्यान खिंचवाते हैं कि माना बाबा के बच्चे जब हम बन जाते हैं तो ये मेरा नया परिवार, नया रिश्ता हो जाता है। अब जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो बाबा ने कल कैसे कहा, भले 90 का कोई शरीर हो या 92 का हो या 80 का हो, हर शरीर में जो आत्मा है वो इस समय भगवान का बच्चा बना है। ये एक ईश्वरीय परिवार है जहाँ शिव बाबा फादर बने हैं और ब्रह्मा माँ मदर बनी है और बाकी सारे बच्चे हैं। ये मेरा गॉडली स्टूडेंट वाला लाइफ है, ये ईश्वरीय बचपन का लाइफ है, ये आखिरी समय का लाइफ है। इसमें पूरा ही हमको स्टूडेंट बनकर ही रहना है। यहाँ पर शादी अलाउड नहीं है, विकारी हथियाला बांधना अलाउड नहीं है, एक दूसरे को दैहिक दृष्टि से देखना अलाउड नहीं है। आत्मा परमात्मा ये वाले भान में रहने की समझ मिली हुई है, इसी से हम पावन बनेंगे। लेकिन देह के भान में रहते हैं, देह के अभिमान में रहते हैं तो ब्रदर्स सिस्टर्स जो है एक दूसरे के बॉडीज को भी देखते हैं, दैहिक दृष्टि रहती है। तब प्रभु को बोलना पड़ता है कि बहन भाई के भान से भी अब निकलो। अब आत्मा भाई भाई समझो, यही रियलिटी है। अल्टीमेटली तो आत्मा अविनाशी है ना, तो अविनाशी आत्मा बिंदी बिंदी यही सच्चाई है। बॉडी तो मेल है चाहे फीमेल है, दोनों खत्म हो जाएंगे बॉडी। वो सच्चाई नहीं है, वो ड्रेस है, वो इंस्ट्रूमेंट है, वो गाड़ी है। वो खुद ब खुद नहीं चलती है गाड़ी, वो आत्मा उसमें पूरी पावर्स फैलाती है तब जाकर वो चलती है। तो मीठे मीठे बाबा समझते रहे, मीठे बच्चे, बहन भाई का जो भान है ना, इससे भी अब निकलो, क्योंकि उसमें भी बॉडी तो दिखाई देती है। अब भाई भाई समझो, सोल सोल। तो फिर ये जो आंखें हैं जो देह को देखती हैं, वो सिविल आई बन जाएगी। देह को देखते हैं तो हम क्रिमिनल बनते हैं ना, सिर्फ काम विकार नहीं। क्रोध आता है आत्मा को तो भी तो वो क्रिमिनल ही तो बनती है। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारी चीजें नहीं है, ये हमने रावण राज्य में अडॉप्ट करी है। ये हम ऊपर से नीचे लेकर थोड़ी आए थे। ऊपर तो जा ही नहीं सकती है सोल जब तक उसके अंदर ये सारी क्रिमिनल, इसको तो बाबा क्रिमिनल पद कहते हैं। तो अब हमको सिविल आई बनना है, क्रिमिनल पना खत्म करना है। उसके लिए आत्मा भाई भाई समझना है। आत्मा जब सिविल आइड हो जाएगी ना, तब कर्मातीत बन सकती है। फिर आत्मा आत्मा को देख रही है, परमात्मा का बच्चा परमात्मा का बच्चा, फिर वो सतोगुणी बिहेवियर, और जब सतोगुणी बिहेवियर करेगी कर्मातीत बनेगी, क्योंकि फिर मेरा कोई कार्मिक बॉन्डेज किसी के साथ नहीं बनेगा। श्रीमत पर चलकर पाठ बजाएंगे तो मेरा किसी के साथ भी कोई बंधन नहीं बनेगा, अगर हम श्रीमत के प्रमाण चल रहे हैं तो आत्मा आत्मा भाई भाई।
जब समझेंगे तो हम एक दूसरे के साथ सतोगुणी व्यवहार करेंगे। जब हम सतोगुणी व्यवहार करेंगे तो पुराना जो मेरा कार्मिक बॉन्डेज बना हुआ है ना, वो खत्म हो जाएगा और नया मेरा कोई कार्मिक बंधन किसी भी सोल के साथ नहीं बनेगा। तब हम कर्मातीत बनेंगे। माना जब मैं शरीर छोड़ूंगी तो मुझे कोई भी कार्मिक बंधन अपनी तरफ नहीं खींचेगा, आराम से शरीर से निकल जाऊंगी। हम बंधनों में बंधे हुए हैं, हम कैद हैं, हम पिंजरे के पंछी बन जाते हैं, परतंत्र आत्मा बन जाते हैं। बाबा बोलते हैं अरे तुम स्वतंत्र हो, फिर से स्वतंत्र बनो। तो स्वतंत्र बनने की विधि ही है सतोगुणी आत्मा बनना। जो सतोगुणी बन जाएगा वो स्वतंत्र है। तमोगुणी हम बंधन में बंधे रहेंगे, फिर मेरा कार्मिक बॉन्डेज बनता रहेगा। जैसे बाबा ने कल हमको कहा तंग नहीं होना है, न तंग करना है, न खिटपिट करनी है, न कड़वा बोलना है, क्योंकि कड़वा बोलते हैं, खिटपिट करते हैं, कार्मिक बॉन्डेज बन जाता है। इन्हीं कार्मिक बंधनों से हमको बाहर निकलना है। तो कार्मिक बंधन से हम कैसे बाहर निकलेंगे? बाबा कहते आत्मा भाई भाई सब। जो बिंदी लग जाएगी ना, हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है, कभी भी मेरा शरीर छूटेगा, कभी भी मुझे बाहर निकलना पड़ेगा शरीर से। तो फिर जब शरीर से बाहर निकलेंगे, अगर मेरे बंधन होंगे तो मैं धर्मराजपुरी में कैद हो जाऊंगी। फिर हो सकता है गर्भ जेल में फिर दोबारा जाना पड़े, अगर कर्म अच्छे नहीं है तो फिर से हिसाब किताब चुकतू, फिर से गर्भ जेल की सजा, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए मेरे को सारा कुछ अच्छे से अपने आप को समझाना है और अपने कर्मा पर विशेष ध्यान रखकर हमें फिर से सिविल बनना है। सोल्स हमें तंग भी करेंगी, सोल्स हमें बदनाम भी करेंगी, सोल्स हमारी निंदा भी करेंगी। ये एक तरह से हमारा जो भी है सूक्ष्म हिसाब किताब भी है, क्योंकि हम लोग मिसलेड हुए, गलत रास्ते पर चले। तो जो गलत रास्ते पर चलकर दुखी हो रहे, परेशान हो रहे, वो कहीं अंदर से आत्मा खिंच कर बोलती है। ऐसे समय में नॉलेजफुल होना है, साक्षी होना है। पेपर भी समझ सकते हैं हम उसे, हिसाब किताब भी समझ सकते हैं हम उसे। कोई कुछ भी दे, इधर से बाबा कहते आप सतोगुणी व्यवहार देकर सेटल कर लो अपना सारा हिसाब किताब। तो वो तभी हो सकता है, बाबा कहते जब हम आत्मा आई भाई भाई समझेंगे। तब हमारी आंखें जो है ना, बड़ी जो देह को देख देख कर क्रिमिनल हुई पड़ी है, वो आंखें जो है सिविल हो जाएंगी। आत्मा जब सिविल आइड होगी ना, मीठे बाबा कहते, तभी वो कर्मातीत बन सकती है, नहीं तो नहीं बन सकती है। देह जब तक देखते हैं हम क्रिमिनल ही रह जाएंगे। ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया, चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा आ गया। कैसे आता है? क्योंकि देह को देख रहे हैं हर वक्त। बाबा कहते चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझो और आत्मा भाइयों को देखो। कैसे बाबा भिन्न भिन्न विधियों से हमको वही वाला पाठ आत्मा का पक्का करा रहे हैं। अब बोल रहे हैं भाई कर्मातीत बनना है, अगर स्वतंत्र बनना है, क्योंकि कर्मातीत आत्मा स्वतंत्र आत्मा है, वो अपना सारा हिसाब किताब चुकतू करके स्वतंत्र बन जाती है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा बने थे। हमको भी बनना है, हर आत्मा को कर्मातीत बनना है। हम बनेंगे तो जो द्वापर युग और कलयुग की सोल्स है वो भी बन जाएगी। वो तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हम लोग के उससे ही वो फ्री होंगे। हम ही लोगों को उनको भी मुक्त करना है। बाबा हमारे थ्रू उनको मुक्त करेंगे जब हम मुक्त हो जाएंगे। आज का प्रश्न है, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? खामियां हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं। हम आराम से यूं ही ना सोच लें कि भाई हम तो ठीक है। देह का भान, देह के लेबल्स बुद्धि से खत्म हो जाएं और एकदम मासूमियत में चले जाएं।
उस लेवल तक पहुंचना है। इतने मासूम की पता ही नहीं है। जैसे छोटा शरीर में बच्चा जो होता है, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, उसको देह का भान, देह का अभिमान, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसकी तो सजा खाकर बाहर निकलता है। न नाम, न रूप, न लेबल्स, कोई भी भान नहीं उसके अंदर। हमको इसी शरीर में रहते हुए उस लेवल तक पहुंचना है। अपना नाम रूप भी भूल जाए, दूसरे का नाम रूप भी दिखाई न दे, ऐसे बने थे प्रजापिता ब्रह्मा। फरिश्ता जिसका देह से कोई रिश्ता नहीं, अपना भी भूल जाए तो दूसरे का भी भूल जाए। तब हम सोल्स को जागृत करके स्मृति स्वरूप बना पाएंगे कि हम आत्माएं हैं। प्रैक्टिकल में मैं आत्मा भूली हुई होंगी तो मैं सेवा पर हाजिर रह सकूंगी और दूसरी सोल्स को भी आत्मा की स्मृति दिला पाऊंगी। मेरी स्थिति जो है वो दूसरी सोल्स को स्मृति दिलाएगी कि हम सोल्स हैं। सजाओं से बचना है तो इस लेवल पर आना है, नहीं तो धर्मराजपुरी में समझाया जाएगा भाई आप आत्मा हो। अपनी खामियां निकालनी है। मीठे बाबा कहते कौन सी युक्ति हमको रचनी चाहिए। कभी भी ना सोचें हम कि हम तो ठीक हैं। उत्तर है अपने कैरेक्टर का रजिस्टर रखो। चरित्र, हम चरित्रहीन बन गए। हमारा चरित्र सतोगुणी था अनादि में। कल बाबा ने बोला ना, अनादि आदि को नेचुरल बनाओ। अनादि चरित्र हमारा सतोगुणी था और आदि चरित्र हमारा सतयुगी था। समझ दे रहे हैं भगवान, दिव्यता की समझ दे रहे हैं, सत्यता की समझ दे रहे हैं, सारी रियलिटी बता रहे हैं। अब उस रियलिटी में मुझे लौटना है। अब मैं रोज लौट रही हूँ, यूज कर रही हूँ कि नहीं यूज कर रही हूँ। भगवान कहते रजिस्टर रखो बच्चे। बहुत बार बोल चुके हैं बाबा हमको, अपने चरित्र का रजिस्टर रखो। रोज का पोता मेल उसमें नोट करो कि क्या मैंने सारा दिन सतोगुणी पाठ बजाया, क्या मैंने सतयुगी पाठ बजाया, क्या मैंने सारी शक्तियों को यूज किया। दोष नहीं दे सकते हम किसी को भी, उसकी वजह से नहीं किया, उसकी वजह से नहीं किया, उसकी वजह से नहीं। अगर मैंने नहीं किया तो मैंने अपनी वजह से नहीं किया। तंग करने वाले, निंदा करने वाले, अपकार करने वाले तो मेरे को मौका दे रहे हैं, यूज करो। अब डिविनिटी को यूज करो। बाबा कहते अच्छे के साथ अच्छा बन गए, वो डिविनिटी का प्रूफ नहीं है। कोई आपके साथ बैट कर रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, वहां आप शांत रहकर दिखाओ। और सिर्फ शांत नहीं, शांत के साथ उसको दुआएं भी, शांत के साथ उसको भी स्मृति दिलाना कि यू आर अ पीसफुल, यू आर अ पावरफुल सोल, यू आर अ प्योर सोल। इतना हमारे अंदर शुद्धिकरण हो जाए कि वो खामियों के साथ कोई व्यवहार करे, मुझे उसकी खामी न दिखाई दे, मुझे वो सोल दिखाई दे जो प्योर है, जो पीसफुल है, जो पावरफुल है। हम गड़बड़ करते हैं ना, बाबा को क्या दिखाई दे रहा? बाबा को वो अनादि आत्मा दिखाई देती है। सिखा रहे हैं भगवान। भगवान एक्ट करके ब्रह्मा के थ्रू जब पढ़ाते हैं तो एक्ट कर रहे हैं ना बाबा। डायरेक्टर भी हैं और क्रिएटर भी हैं और एक्टर भी हैं।
सुप्रीम एक्टर है वो ब्रह्मा जी के थ्रू मुरली पढ़ाते पढ़ाते एक्ट करके दिखा रहे हैं। हम कितनी भी हरकतें कर लें, उनकी शुरुआत है मीठे बच्चे। वो हमें सतोगुणी आत्मा के रूप में देखते हैं, वो सारे ऊंचे ऊंचे स्वमानों के रूप में ही हमको देखते हैं, कभी भी हमारी बुराइयों को नहीं देखते। अगर बुराइयों को देखकर बात करे तो वो कभी भी हमको पढ़ाए नहीं और फिर कभी भी मीठा बच्चा ना बोले। वो जानते हैं कि मेरे बच्चे परवश हो गए, वो जानते हैं कि ये ऊंचे धाम की रहने वाली है, वो जानते हैं कि ये ओरिजिनल में सतोगुणी है, अंदर इसके वही विशेषताएं हैं लेकिन मर्ज हो गई हैं। अभी पुराना स्वभाव संस्कार जो रावण राज्य में धारण किया वो ज्यादा हावी है। रजिस्टर रखने से बाबा कहते हैं अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे कि अरे ये तो कमी है जो मेरा घाटा डाल रही है, ये तो कमी है जो मुझे गिरा रही है, ये कमी है जो मुझे परमात्मा से दूर करे जा रही है। मिलेगा कुछ भी नहीं हमको खिटपिट करके ना, आखिर तो मैं भी शरीर छोड़ दूंगी, दूसरी आत्मा भी शरीर छोड़ देगी। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। ड्रामा को बिंदी लगने वाली है, कल का ड्रामा खत्म होने वाला है, कुछ नहीं होगा, खत्म हो जाएगा ये। सिवाय रिग्रेट के कुछ नहीं रह जाएगा, पश्चाताप ही रह जाएगा। बाबा कहे खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे। खामियां रहेंगी तो हम याद नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ी बात है। खामियां रहेंगी तो हम हिसाब किताब में कहीं ना कहीं बंधे रहेंगे। और भगवान जी ने कहा है एक भी सोल दुनिया की 800 करोड़ की आबादी हो चाहे जितनी भी हो, एक भी सोल के प्रति अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं, आप मेरे समीप भी नहीं आ सकते हैं और आप मुझे याद भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फिर जो नेगेटिव सोचा है ना जिसके लिए, उसके साथ मैं बंध गई। सारे हिसाब किताब सेटल करके स्वतंत्र बनकर मेरा मिलन हो सकता है शिव बाबा के साथ। किसी भी पुरानी चीज में अटैचमेंट न रहे मेरी, और अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना न रहे। ये मांगने से भी हम बाबा से दूर हो जाएंगे। ये वाला चाहिए, ये चाहिए, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अब मांगने की तमन्ना नहीं रखनी है, बाबा से कुछ नहीं मांगना है। बाबा अपने आप खुले भंडारे दे रहा है, हमें खाली उनसे कनेक्ट रहना है और हमको सब कुछ मिलेगा। तो हमको मांगना नहीं है, बाबा कहते हैं। खामियां हैं हमारे अंदर, उसको निकालना है। बाबा कहे अपना रजिस्टर रखो, चरित्र का रजिस्टर रखो। चरित्र में दिव्यता है, चरित्र में रियलिटी है, चरित्र में रॉयल्टी है, चरित्र में सारी शक्तियां हैं। ये बाबा कहते इसका होतमेल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर उसको बाबा कहते आप इजीली निकाल पाओगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक हमको पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय मेरे को और कोई भी याद ना आए। किसी भी पुरानी चीज जो हमारे पास है, ये पुरानी देह जो है, पुरानी देह से संबंधित जो संबंध हैं, अब वो आत्मा भाई वाला संबंध है उनके साथ भी, चाहे वो शरीर के माँ बाप हो तो भी आत्मा भाई की दृष्टि से उनको देखना है। भाई उनको भी तो परमात्मा से जोड़ना है।
न वो मुझे याद करे न मैं उनको याद करूं। वो वाले बंधन से वो लोग भी बाहर निकले। ये शुभ सोच हमें रखनी है सभी के लिए। जब मेरे को पुरानी चीजों से ममत्व नहीं होगा तो दूसरी सोल को भी फिर मेरे से अटैचमेंट नहीं होगी, हम दोनों बच जाएंगे। हम प्रभु की याद में रहेंगे तो हम उनको भी प्रभु की याद दिला सकेंगे, बोलकर नहीं, सूक्ष्म में। अंदर अब हमारे कुछ भी मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। क्लोज हो रहा है ड्रामा, ये ऐसा हो जाए वो वैसा हो जाए, ये तमन्नाएं नहीं रखनी है। अपने को चेंज करना है, अपना चरित्र ठीक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा ने बोले ना, तुम बदलोगे तो जग बदल जाएगा। ये हो जाए वो बदल जाए, ये हो जाए ऐसा हो जाए, नहीं। कुछ भी बाबा कहते अंदर मांगने की तमन्ना न रहे हमारी, इस बात का ध्यान रखना है। बाबा हमको नई नई विधियों से, देखो कैसे युक्ति से सिखा रहे हैं। आत्मा का पाठ पक्का कराते कराते युक्ति से सारी बातें सिखा रहे हैं। कैरेक्टर सुधरने का टाइम अभी है। अभी नहीं बंधन मुक्त बनेंगे तो सदाई बंधनों में रहेंगे। और भगवानों आज सुना था ना, बंधनों में ही बंधे रहेंगे बाबा के लिए अगर तुम अभी निर्बंधन नहीं बने तो। देह का बंधन, देह के विस्तार का बंधन, देह के परिवार का बंधन, देह के वस्तुओं का बंधन, देह के वैभव का बंधन, देह के स्वभाव संस्कार का बंधन, देह के आकर्षण, कोई भी विनाशी चीज की आकर्षण का बंधन, ये सारा बंधन है। ये चीज मुझे अच्छी लगती है, बंधन है। हम चाय के बिना रह नहीं सकते, बंधन है। कैद हूं मैं, एक तुच्छ सी चीज, कलयुगी चीज के गुलाम हूं मैं। हर तरह की अधीनता से मुक्त होना है। हर तरह के जो आधार हमने बना रखे हैं उससे हमको मुक्त होना है। ओम शांति। एक है मानव की बुद्धि, मनुष्यों की बुद्धि। दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि। फिर होगी दैवी बुद्धि। मानव की जो बुद्धि है, हमारे बाबा समझ दे रहे हैं कि मानव की जो बुद्धि है ना, वो आसुरी बुद्धि है। सब असुर बन गए ना, सब अपने को शरीर समझ रहे हैं, इसीलिए शरीर से रिलेटेड सारी बातें करते हैं। हमें किसी भी, बाबा बड़े दिनों से हमको बोल रहे हैं, मत सुनो दूसरे की बात, मत सुनो दूसरे की बात। बाबा कहे मानव की जो बुद्धि है वो आसुरी बुद्धि है, वो क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल आइड है। वो देह को देख रहे हैं, जो देह को देख रहा है वो क्रिमिनल है। ये बाबा से हमको समझ मिलती है। भगवान कहते हैं ये जो मानव बुद्धि है ये आसुरी बुद्धि है, ये क्रिमिनल आइड बुद्धि है। क्रिमिनल बन गए ना। एक होते हैं सिविल आइड, दूसरे होते हैं क्रिमिनल आइड। देवताएं जो हैं वो वॉइसलेस है, वो निर्विकारी है। सिविल आइड और यहाँ है कलयुगी मनुष्य, ये विशियस है, ये क्रिमिनल, ये देह को ही देखते हैं। देह से विकार पनपते हैं। उनके ख्यालात ही विशियस होंगे। देह को देखने से हमारे ख्यालात जो होते हैं वो गंदे होते हैं, विकारी होते हैं।
सांप को देख रहे हैं ना। इस समय शरीर सबके सर्प है, कलियुगी शरीर सर्प है। तो कलियुगी मनुष्य जो है उनके ख्यालात ही विशेष होंगे। क्रिमिनल आइड मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं। जो क्रिमिनल आइड होते हैं मनुष्य, वो रावण की जेल में पड़े रहते हैं, रावण की कैद में रहते हैं। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जेल है ना जिसमें हम सब कैद हो जाते हैं। इस कदर कैद हो जाते हैं कि आत्मा इतनी मजबूर हो जाती है कि कहती है मैं नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को गुस्सा आ जाता है। मैं ये काम करना नहीं चाहती हूँ, ये मुझे खाना नहीं है, लेकिन मैं फिर खा लेती हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो क्रिमिनल आइड मनुष्य जो होते हैं वो रावण की जेल में पड़े रहते हैं। रावण राज्य में सब के सब क्रिमिनल आइड हैं, एक भी बाबा कहते सिविल आइड नहीं है। सब देह को देखते हैं, अपनी देह को देखते हैं, दूसरे की देह को देखते हैं। इसको क्रिमिनल पना कहते हैं। इससे आत्मा की शक्ति घटती है, आत्मा कमजोर बनती है, आत्मा परमात्मा से बहुत दूर हो जाती है। बाबा कहे एक भी सिविल लाइफ नहीं है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। हम सभी सोल्स जो हैं इस समय हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। हम प्रभु से मिलन मना रहे हैं, हम प्रभु से सब कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब हमको सारी चीजें बाबा समझा रहे हैं। तो हम सब कहाँ आ गए हैं? संगम युग में हैं। यहाँ पर सभी पुरुषों में उत्तम बनना सिखाया जा रहा है। पुरुष आत्मा को कहते हैं। अभी बाबा तुमको क्रिमिनल आइड से बदलकर सिविल आइड बना रहे हैं। क्रिमिनल आइड में भी अनेक प्रकार होते हैं। बाबा कहते कोई सेमी होते हैं, कोई कैसे होते हैं, कोई फुल होते हैं, कोई सेमी होते हैं। जब सिविल आइड बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी, फिर ब्रदरली आइज बन जाएगी। मीठे बाबा बोलते हैं जब हम सिविल बन जाएंगे ना, अपने आप को समझा समझा कर आत्मा को देखेंगे, ब्रिकुटी में देखेंगे, उससे नीचे नहीं देखेंगे। जब हम ये वाला अभ्यास बाबा का सिखाया हुआ जब करेंगे, जैसे 14 वर्ष की आत्माओं ने किया था, उन्होंने हमेशा ब्रिकुटी में देखा था। वो तो नाम भी नहीं बुलाते थे किसी का, प्रिय निज आत्मा कहते थे, ऐसे बात करते थे। और जब ऐसे बात करते थे तो ब्रिकुटी में ही देखते थे, ब्रिकुटी के नीचे नहीं देखते थे। तभी उनका योग भी लगता था बाबा के साथ। रात रात भर भी योग कर लेते थे वो लोग, उनको नींद नहीं आती थी और फ्रेश रहते थे। क्योंकि जितना वो आत्मा का पाठ पक्का कर रहे थे उतना प्रभु के समीप जाते जा रहे थे। हम जितना अपने को देह समझते जाएंगे हम नीचे ही गिरते जाएंगे और परमात्मा से दूर रहेंगे। कितना एंड में हम तकलीफें जो है वो सहन करेंगे। हम मनमानियां तो करते हैं, लेकिन हश्र कितना बुरा होगा। जब सिविल आइड बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी, फिर भाई भाई की दृष्टि हो जाएगी। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं है, तो क्रिमिनल आइड कैसे होंगे? आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं है, मर जाते हैं ये शरीर, तो क्रिमिनल आइड कैसे होंगे? इसलिए बाप कहते हैं अपने को बहन भाई के भान से भी अब निकालते जाओ, क्योंकि इसमें भी गड़बड़ियां हो रही है। फिर बॉडी ही दिखती है ना, अल्टीमेटली ब्रदर सिस्टर में भी बॉडी कॉन्शियस हो जाते, अब हो रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा जी के समय में बिल्कुल प्योर दृष्टि थी,
अब नहीं है, अब फिर से वही नाम रूप ये वाला कॉन्शियसनेस है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा जी के शरीर में भी नहीं फंसना है, मम्मा के शरीर में भी नहीं फंसना है। सोल्स बहुत ब्यूटीफुल हैं वो लोग, एज सोल्स देखना है। श्रीमत पर चलकर सबसे खूबसूरत आत्माएं हैं वो, लेकिन पुराने शरीरों में नहीं फंसना है, उनको नहीं देखना है। वो फिर विकार से पैदा हुए शरीर है। बाबा बाप कहते हैं अपने को बहन भाई के भान से निकालते जाओ, अब भाई भाई समझो। ये भी बड़ी गुह्य बात है, कभी किसकी बुद्धि में आ नहीं सकती है। बाबा ही बता सकते हैं हमको ये सारी बातें। सिविल आइट का अर्थ किसी की बुद्धि में आ ही नहीं सकता है। अगर आ जाए तो ऊंच मर्तबा पाले सारे के सारे। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है, नहीं तो एंड में शरीर को ही देखते रह जाएंगे। फेल हो गए ना, फिर सुपर फेल हो गए। आत्मा उस समय जागृत अवस्था में आ जाएगी और फिर अपने ही शरीर को देखकर रोती रहेगी कि अरे मैंने सारा समय इसमें बिता दिया। भगवान बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, शरीर को तो भूलना है। ये शरीर छोड़ना भी है, और कैसे छोड़ना है? एक बाप की याद में छोड़ना है। मैं आत्मा बाबा के पास जा रही हूं। बाबा कोई जबरदस्ती हमारे साथ अन्याय नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। बाबा उल्टा बचाने के लिए आए हैं। अगर हम भगवान के नहीं बनते हैं या भगवान की नहीं सुनते हैं, विनाश तो होगा ही होगा। शरीर सभी के खत्म होने हैं, चाहे हम भगवान का कहना माने। तो बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है। ये शरीर तो छोड़ना भी है, कैसे छोड़ना है? बाप की याद में छोड़ना है। मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूँ। देह का अभिमान छोड़कर पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना है। देह का अभिमान छोड़ देना है और पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना है। क्रिमिनल आइड होंगे तो अंदर में जरूर खाता रहेगा, चैन से भी तो नहीं रह पाएंगे। अगर हम बाबा का कहना नहीं मानते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं। भले स्वभाव संस्कार के वशीभूत होकर कुछ गलत काम करते हैं, लेकिन करने के बाद चैन नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं अंदर खाता रहेगा। मंजिल ये बहुत भारी है। भल कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हो तो भी कुछ न कुछ भूले तो होती जरूर है, क्योंकि माया है ना। कर्मातीत तो कोई भी हो नहीं सकता है, भूले हम करते ही हैं। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे तब सिविलाइट हो सकते हैं। लेकिन अटेंशन जैसे मम्मा ने और बाबा ने पहले दिन तो कर्मातीत नहीं बने ना, लेकिन अटेंशन रखा कि बाबा जो कह रहे हैं वो करते जाना है। वो करते करते वो कर्मातीत बन गए। तो कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे तब सिविलाइट हो सकते हैं। फिर वो रूहानी ब्रदरली लव रहता है, रूह रूह ना, आपस में बिंदी बिंदी का भाई भाई का वो जो लव है, बाबा कहते रहता है रूहानी ब्रदरली लव बहुत अच्छा रहता है। फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती है। जब रूह का रूह से प्यार होता है
तो क्रिमिनल पना नहीं होता है बीच में। फिर हम ज्यादा एक दूसरे को समझ पाते हैं, क्योंकि हम सारे विस्मृत हो जाते हैं ना, कैसे दुखी परेशान होते हैं। फिर एक रूह दूसरे को भी समझ पाती है। हम स्वभाव संस्कार के वशीभूत होकर पाठ बजाते हैं, फिर हम दूसरी जो सोल बजा रही होती है उसको देखकर फिर हम समझ पाते हैं, उसके दुख को हम समझ पाते हैं, उसके परवश पने को हम समझ पाते हैं। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बतलाते हैं। बच्चे समझते हैं कि ये हमारे में खामी है। रजिस्टर जब रखेंगे ना तब खामी का भी मालूम पड़ जाएगा। हो सकता है कोई रजिस्टर न रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो कच्चे हैं उनको तो रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। कच्चे तो बहुत हैं, कोई कोई को तो लिखना ही नहीं आता है। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो और कोई की याद न आए। हम आत्मा बिना शरीर के आई, अब अशरीरी होकर जाना है। ऊपर से जैसे हम आए थे वैसे ही नीचे से ऊपर जाना है। इस पर एक कहानी है। उसने कहा तुम लाठी भी ना उठाओ, वो भी पिछाड़ी में याद आएगी। कोई भी चीज, एक लाठी, हाँ, जो सपोर्ट के लिए लोग कोई ले लेते, नहीं चल पाते हैं तो मैंने कहावत एक बना रखी है कि भाई तुम लाठी भी ना उठाओ, वो भी पिछाड़ी में याद आएगा। कोई भी चीज में हमको ममत्व नहीं रखना है। बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तुओं में रहता है, आपको चेक कर लेना है। मेरी है, मेरी है, अटैचमेंट रहता है, रिश्तों में अटैचमेंट रहता है। बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तुओं में रहता है, कुछ भी याद ना आए सिवाय बाप के। इस कदर सब चीजों को, इसीलिए ना खान पान रहन सहन सब चीजों को बाबा बोलते बोलो, जो मिल गया खा लिया, ये चाहिए ये चाहिए। मैं बंधनी आत्मा हूं। अंत में फिर याद आएगा, ये भी याद आ गया तो हम फेल हो गए। बताओ, बाबा हमारा कल्याणकारी है। वो नहीं चाहते हैं कि हमको किसी भी तरीके की सजा मिले या हम बंधनों में बंधे रहे। वो हमको फिर से वैसे स्वतंत्र बनाना चाहते हैं जैसे हम असल में स्वतंत्र हैं। ये देह के भान में ना हम बड़े अटैचमेंट में आ गए। 15 दिन एक ही डोडा खिलाकर बाबा ने ये परीक्षा भी ली और पक्का भी किया दादियों को। सब बड़े बड़े घर की आत्माएं हैं, शाही खान पान था सबका, लेकिन पक्का कराया उनको। छोटे बड़े कार्य सारे करने हैं और खाने में बुद्धि नहीं जानी चाहिए, क्योंकि कलयुग खाने में बुद्धि है। कलयुग की खाने के लिए कुछ भी कर लेंगे, कहीं भी नाले के पास भी खड़े होकर खा लेंगे। इस कदर खाने की लालसा है कि गोलगप्पे बेचने वाला अगर नाले के पास खड़ा है ना, बदबू आ रही है, वहां भी खड़े होकर खाएंगे। इस कदर कमजोर हो गई हैं आत्माएं। तो मेरे को चेक कर लेना है, किसी भी चीज से मेरे को अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, कहीं मुझे वो याद ना आ जाए, याद आ गई मेरी दुर्गति कर देगी। छोटी सी ये जीभ है,
ये हमको कैसे मजबूर कर देती है वो चीज भी खाने के लिए जो मेरी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। खाकर बोलते हैं नहीं खाना चाहिए था, लेकिन खाने से हमें भुलवा देती है कि कोई बीमारी है तो नहीं खाना, ये नुकसान करेगी, वो भुलवा देती है। इस कदर हम गुलाम हो गए हैं चीजों के। अब हमको इनसे बिल्कुल बाहर निकलना है, बिल्कुल साधारण साधारण खाना शुरू कर देना है। ये चाहिए वो चाहिए वाले उससे खतरा है, फेल करा देगा। क्योंकि जब खाना नहीं मिलेगा ना, उस समय मेरा बुद्धि का, मुझे योगी बनना है, उस समय बुद्धि का योग परमात्मा के साथ हो, बुद्धि का योग होगा अरे वो चीज खाते थे वो कितनी अच्छी थी, वो खाने का मन कर रहा है, बस उसी में शरीर छूटा, सुपर फेल हो जाएंगे। कुछ भी हमको याद ना आए सिवाय बाप के। कितनी ऊंची मंजिल है। बाबा कहते कहाँ ठिकरियां और कहाँ शिव बाबा की याद। ठिकरी बोल रहे हैं बाबा। किसी चीज में कोई शक्ति नहीं है। पैसा ले लो तो ठिकरियां है बाबा के अनुसार। क्या होता है, जैसे ये होता है रोड़े पत्थर जैसे। कहाँ शिव बाबा की याद, जैसे प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं, और कहाँ कलयुग की ठिकरियां। मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। अभी भी सोचते हैं बाबा लाख आ जाए, बाबा करोड़ आ जाए, बाबा ये वाली नौकरी मिल जाए, बाबा वो वाली, ये खाने को मिल जाए, वो मिल जाए खाने को। मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। हर एक को कम से कम 6 घंटा सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारा ही कल्याण है ना इसमें। कुछ भी करो, मनसा सेवक, आज अब तो बहुत सारी सेवाएं, और बाबा तो बोलते हैं साइलेंस की शक्ति की सेवा करो, वो कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। शुभ संकल्प, सारा दिन शुभ संकल्प चलता रहे। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है आजकल तो, बहुत ज्यादा घंटे गवर्नमेंट वाली होती है, बाकी प्राइवेट वाली तो अच्छी तरह सारा समय लेते हैं वो लोग, तो सुबह से लेकर रात तक कराते रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की सर्विस जो होती है ना, बाबा के 8 घंटे। परंतु ये जो पांडव गवर्नमेंट है, ये जो ईश्वरीय गवर्नमेंट है, इसकी सर्विस बाबा देखो 8 घंटे बोलते थे ना, अब बाबा कहते कम से कम 5-6 घंटा जरूर करो। ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, स्व चिंतन, शुभ चिंतन, सेवा, स्व परिवर्तन। क्योंकि स्व चिंतन से फिर हम अनादि आदि विशेषताओं को यूज करते हैं। अनादि आदि विशेषताओं को यूज करना सेवा पर है। ये सबसे अच्छी सेवा है। बोल कर कि ऐसा करो ऐसा करो, अगर हम व्यवहार में बाबा के सिखाए हुए गुणों को यूज करते हैं, हम सेवा पर हैं। हम वायुमंडल अच्छा कर रहे हैं। फिर जैसे मम्मा कहती अदब से चलो, है ना, आवाज नहीं करो, सेवा पर है। धरती को सुकून दे। आत्मा परमात्मा की संतानों की स्मृति से चल रहे हैं, सेवा पर है। वो वाली नहीं खाली कि वो भोजन बांट दिया या फिर कोर्स करा दिया। अब तो सूक्ष्म सेवा। अब कोर्स नहीं करेंगी आत्मा, वो ये देखेंगे कि आपने जो कोर्स किया है उसका स्वरूप बने हो कि नहीं बने, वो देखेंगे। पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा जरूर करो। विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। जो शरीरों को देखते हैं, जो शरीरों की बातें सुनते हैं, वो विशेष है। जिनके अंदर विकार है, विशेष है। विशेष मनुष्य कभी भी बाबा को याद नहीं कर सकते। सतयुग में है वॉइसलेस वर्ल्ड,
निर्विकारी दुनिया। ऐसी दुनिया में जाने के लिए हमको यहाँ पर वॉइसलेस बनना है। सतयुग में है वॉइसलेस वर्ल्ड। देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है कि वो सारे गुणों से संपन्न है, वो 16 कला संपूर्ण है, वो संपूर्ण निर्विकारी है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो संपूर्ण अहिंसक है। ये उनकी महिमा है। और ऐसा वो कहाँ पर बने? अभी संगम युग में बने, बाबा की मौजूदगी में बने, बाबा से सीख कर बने, बाबा की याद में बने। तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। कब हम ऐसा बन सकते हैं? जब हम इस देह की दुनिया से उपराम हो जाए, इसके प्रति हमारा कोई भी आकर्षण न रह जाए, तब हम बन सकते हैं। कोई भी छीछी चीज में ममत्व हमारा नहीं रहना चाहिए। कलयुग की सारी चीजें छीछी हैं, हमारे शरीर छीछी हैं, सब कुछ जो मिल रहा है वो सारा छीछी है। उससे मेरी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अब मैं छीछी शरीर में हूँ, लेकिन इस शरीर में रहते हुए ही मुझे प्योर बनना है, तो इस शरीर से मेरे को अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं सारा दिन इसको संवारती रहूं, देखती रहूं। आत्मा संवर रही है ना, तो ये अपने आप संवरता जाएगा। मैंने संवरता जाएगा मना, बाबा ने बोला सतो प्रधान तो नहीं बनेगा ये, लेकिन ये एक्टिव रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, सेवा पर हम रहेंगे। तो ब्रह्मा जी को देख लो, यूं तो वो ब्रह्मा का जन्म उनका 16 जब बाबा आए तब शुरू हुआ है ना। ब्रह्मा जब बने, जब बाबा ने उनको ब्रह्मा नाम दिया, वहां से उनकी वो ब्रह्मा की आयु शुरू होती है। अगर दादा लेखराज की बॉडी देखे तो 94 की बॉडी थी। कहीं भी सपोर्ट नहीं है कि उन्होंने कोई आधार लिया। कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे कमरा चाहिए, मुझे अथॉरिटी थे वो। रहे वो अपनी कुटिया में ही, आधार कोई भी नहीं लिया। शरीर भी छोड़ा तो एकदम जागृत अवस्था में, पूरा अपना कार्य संपन्न करके, सेवा करके। नहीं तो आत्मा जब बॉडी को छोड़ती है, सारा कुछ अपना समेटती है, तो उस सोल को अजीब सा फील होता है, लेकिन कितना प्रभाव मुक्त रहे ब्रह्मा की आत्मा कि पढ़ाकर आराम से किसी के लिए कोई कष्ट देकर नहीं गई। तो हमें कोई भी छीछी चीज से अटैचमेंट नहीं रखना है। शरीर में भी हमारी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। हमको इतना योगी बनना है। मैं आत्मा, योगी आत्मा, शरीर के भान से भी उपराम, कोई अटैचमेंट नहीं। जब सच सच हम ऐसे योगी होंगे तो वो जैसे कि फ्रेश रहेंगे। जब हमको शरीर से कोई अटैचमेंट नहीं होगा ना, बाबा कहते हैं, जब आप इतने योगी बन जाएंगे ना, जब सच सच के ऐसे योगी होंगे तो जैसे कि फ्रेश रहेंगे हमेशा। ब्रह्मा जी रात रात भर जग के भी फ्रेश रहते थे। सारा दिन जगे हुए, रात भी जगे हुए। कोई सोल को जरूरत पड़ती थी तो रात रात भर बैठकर सकाश देते थे। बहुत कम ही सोते थे, 2-3 घंटा सोते थे, लेकिन फ्रेश। सारा दिन शरीर चल रहा है, शरीर के द्वारा सारा दिन, उसको फ्रेश ही तो बोलेंगे। कोई थकावट नहीं, कोई आराम नहीं। कोई कर्म भोग भी है तो वो भी देखो किसी को पता ही नहीं चला कब कर्म भोग अपना चुप कर लिया। डिपेंडेंट नहीं बने कि कोई उनकी सेवा करे। तो जो योगी होंगे वो सदा फ्रेश रहेंगे। जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी का पारा उतना ही चढ़ता जाएगा।
खुशी गायब है तो चेक करना है, सतो प्रधानता में कहीं कमी है। बाबा कहे जैसे जैसे आप प्योर होते जाएंगे, सतो प्रधान बनते जाएंगे, आपकी खुशी का पारा जो है उतना ही चढ़ता जाएगा। 5000 वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी, सतयुग में भी वही खुशी होगी। अभी खुशी के संस्कार बनाएंगे तो जाएंगे ना खुशियों की दुनिया में। अगर हम बनाएंगे नहीं तो जाएंगे भी नहीं। सतयुग में भी वही खुशी होगी जो अभी खुशी है ना हमको बाबा का मिलकर, यहाँ भी खुशी रहेगी, फिर यही खुशी तो साथ में लेकर जानी है। अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो हम खुशियों की दुनिया में जाएंगे नहीं। 111 है खुशियों की दुनिया, सुखों की दुनिया, जो एक संपूर्ण प्रभु जी का गिफ्ट है, वो 111 है। लेकिन वहां जाने के जो संस्कार हैं वो अभी बनाने हैं। एक बाबा की याद में रहकर हमको सदा खुश रहना है। किसी और से हम एक्सपेक्ट करके नाराज हो जाते हैं। हमको किसी से वो भी मांगना हो गया ना, सूक्ष्म मांगना हो गया कि किसी को अच्छे से बात करनी चाहिए, किसी को वैसा बिहेव करना चाहिए, किसी को सुबह उठना चाहिए, किसी को वो करना चाहिए। ये भी बाबा कहते सूक्ष्म मांगना है। शुभ भावना, शुभकामना जरूर रखनी है कि हम सभी श्रीमत पर चले, लेकिन इसको ऐसा करना चाहिए, इसको वैसा करना चाहिए। करेक्शन हो गया ना, करेक्शन करते हैं तो हम फिर से अपवित्र बन जाते हैं। सारी गंदी गंदी बातें जो हमने सीखी हुई है उसको छोड़ना है। बाबा कहे यहां भी खुशी रहेगी, फिर यही वाली खुशी तो साथ में ले जाएंगे। अंतमति सो गति कहा जाता है ना, अभी की मत है फिर गति सतयुग में होगी। ये बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। अभी प्रभु जी की श्रेष्ठ मत मिल रही है, इसी श्रेष्ठ मत पर हम चलते हैं तो फिर गति सदगति में हम रहते हैं। अंतमति सो गति कहा जाता है। अंत में मेरी मत में कौन है, उसी के अनुसार सदगति होगी। अगर तो प्रभु जी हैं तब तो सदगति हो गई, अगर कुछ और याद आ गया तो दुर्गति हो जाएगी। धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे, फिर धर्मराज साक्षात्कार कराएंगे और ड्रामा फिर हमको सिखाएगा कि कैसे प्रभु की याद में रहना है, कैसे अपने को आत्मा समझना है। बाप तो है ही दुख हरता सुख करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, तो किसको भी दुख नहीं देना चाहिए ना। हम सभी आत्माएं प्रभु के बच्चे हैं। ये अगर याद रहे तो हमको अटेंशन रहेगा कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाबा समझ देते हैं कि भगवान तो आते हैं और दुखों को हरते हैं और सुख देते हैं, तो हम अगर उनके बच्चे हैं तो हमको भी क्या करना है, दुखों को हरना है और सुख देना है। तो बाबा कहते किसको भी दुख नहीं देना चाहिए। और बाबा ने क्या समझ दी है, हम जब अपने स्वधर्म से विपरीत करते हैं कुछ तो हम दुख देते हैं। आत्मा आत्मा नहीं समझते दुख देते हैं, क्योंकि आत्मा आत्मा नहीं समझते हैं तो देभान को यूज करते हैं। देभान तो दुख देता है, और अगर आत्मा आत्मा समझते हैं तो 7 गुण यूज करते हैं, सुख देते हैं। सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए ना। सुखी रहकर, सदा सुखी रहकर हमको सभी सोल्स को सुख का रास्ता बताना है। तभी तो जुड़ेंगे लोग प्रभु के साथ ना। जब हम स्वधर्म में रहेंगे तो हम दूसरी सोल को सुख देंगे।
और जब हम सुख देंगे तभी तो सुख का रास्ता उनको दिखाई देगा। हम अगर दुख देंगे तो वो सुख के रास्ते पर चलेंगे ही नहीं। यदि सुख नहीं देते हो तो बाबा कहते जरूर फिर दुख देंगे ना। अभी हमको सुख स्वरूप रहकर, सबको सुख देकर सुख का रास्ता बता, बोलकर खाली नहीं, वो नहीं कोई सुनेगा। मुझे सदा सुखी रहना है, आत्मा आत्मा भाई की स्मृति से और बाबा की याद से मुझे सदा सुखी रहना है। जब मैं सुखी रहती हूं तो वो सुख के वाइब्रेशंस दूसरी सोल्स तक पहुंचते हैं। उनको अलौकिक अनुभव होता है, तब तो हम सुख का रास्ता बताते हैं। लोग फिर सोचते हैं ये लोग ऐसे कैसे हैं, फिर उनको पता चलता है तो वो प्रभु जी से जुड़ते हैं। बाबा कहे यदि आप सुख नहीं देते तो जरूर दुख देंगे ना। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए। तो मुझे क्या याद रखना है, मैं सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर रही हूं। अटेंशन रहेगा ना। बाबा कहे पुरुषार्थ भी नंबरवार होते हैं। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं, बाप उनकी महिमा करते हैं कि ये फलाना बच्चा योगी है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो वाइसलेस लाइफ में है। ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा सर्विसेबल के ऊपर। किसको बाबा सर्विसेबल कहते हैं? अच्छी सर्विस। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप उनकी महिमा करते हैं कि फलाना बच्चा योगी बच्चा है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो वाइसलेस लाइफ में है, वो निर्विकारी जिंदगी जी रहे हैं। माना हमारी जो अवस्था है ना वो सेवा करे। बाबा ये ध्यान खिंचवा रहे हैं। ये जो 5-6 घंटा बाबा कह रहे हैं ना मना सेवा करो, एक्चुअली बाबा अव्यक्त अवस्था के ऊपर ध्यान खिंचवा रहे हैं। कल भी जैसे बोला था ना, व्यक्त में रहकर अव्यक्त सेवाधारी बनो। इससे वायुमंडल शुद्ध होता है, इससे ही सृष्टि परिवर्तन होता है, इससे ही सोल्स परिवर्तन करती है। तो जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो वाइसलेस लाइफ में है। बाबा के वो विकार को यूज नहीं करते हैं। जिसको जरा भी ऐसा वैसा ख्यालात नहीं आते हैं वही तो पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्राह्मण ही सिविल आइट बन रहे हो। मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता है। जो क्रिमिनल आइट होगा वो पाप तो जरूर करेगा। अगर हम, तभी तो मम्मा बोलती है कि देह समझना ही पाप है। सबसे पहला देह समझना ही पाप है। देह समझकर कर्म करना ही पाप होते हैं। बाबा कहे जो क्रिमिनल आइड होगा, मतलब जो देह देखता है वो पाप जरूर करेगा। किसी को देखकर ईर्ष्या आ गया, द्वेष आ गया, पाप हो रहा है ना। क्रोध आ गया, पाप हो रहा है। चिढ़ गए, पाप हो रहा है। क्रिमिनल लाइट देह को देख रहे हैं, इसलिए देह के प्रभाव में आ रहे हैं। सतयुगी दुनिया पवित्र दुनिया है। बाबा कहते हैं अगर वहां जाना है तो फिर पवित्र बनो, बनाओ दुनिया को पवित्र। शुरू में आते हैं तो हम सोचते हैं बाबा की मुरली बाबा पढ़ लिया, अब तो बस हम स्वर्ग में जा रहे हैं। यहाँ पता चलता है स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग पहले बनाओ। आप जितना बनाएंगे उतना आपको वर्षा मिलेगा। बात भी सही है। इंसाफ भी तो इसी में होता है। 16,108 33 करोड़ बच्चे, वो तो फिर सबके सब क्रिमिनल पना भी किया हुआ, तो बस ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा स्वर्ग। स्वर्ग में जाना है तो फिर स्वर्ग बनाने में मददगार बनना है। बना
स्वर्ग बनाना मतलब वॉइसलेस बनना। हम वॉइसलेस बनकर पाठ बजा रहे हैं, हम स्वर्ग बना रहे हैं। हम 7 गुणों को यूज कर रहे हैं, हम 36 गुणों को यूज कर रहे हैं, हम 8 शक्तियों को यूज कर रहे हैं, हम स्वर्ग बना रहे हैं। हम बनाएंगे, हम जाएंगे। सिंपल सी बात बाबा समझाते हैं, बनाओ और जाओ। तो संस्कार हमको बनाने हैं। जो क्रिमिनल आइट होगा, बाबा कहे, वो पाप जरूर करेगा। सतयुगी दुनिया पवित्र दुनिया है, ये तो पतित दुनिया है। सतयुग की दुनिया जो है वो पवित्र दुनिया है, ये तो पतित दुनिया है। ये अर्थ भी समझते नहीं है। बाबा कहते हैं जब ब्राह्मण बने तब तो समझे। ब्राह्मण मीन्स फिर वैष्णव ब्राह्मण, तब जाकर समझ में आएगा सारा कुछ। वैष्णव ब्राह्मण, मरजीवा ब्राह्मण बनते ना, तब बाबा की सारी बातें समझ में आती हैं। तो बाबा कहते जब ब्राह्मण बने तब समझे। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी तब आऊंगा। बाबा समझते हैं आएगा कभी भी नहीं। जो ये कह देता है ना कि ज्ञान तो आपका बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी तब हम आएंगे, तो बाप समझ जाते हैं कि ये कभी भी नहीं आएगा। ये तो बाप की इंसल्ट हुई ना। मनुष्य से देवता बनते तो फौरन करना चाहिए ना। क्या बोल रहे हैं बाबा? बाबा समझते हैं आएगा कभी भी नहीं, ये तो बाप की इंसल्ट हुई ना। मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए। ध्यान खिंचवा रहे हैं भगवान, से देवता बना रहे हैं। इसलिए जो बाबा कहते हैं तुरंत करना चाहिए। अगर हम तुरंत नहीं करते हैं तो हम भगवान की इंसल्ट करते हैं। कल पर डाला तो माया नाक से पकड़कर गटर में डाल देगी। अगर हम सोचेंगे ना आज वाला काम कल कर लेंगे, हो जाएगा। बाबा कहे माया देख लेती है, अच्छा ये कल पर छोड़ रहा है। माया जो है नाक से पकड़कर गटर में डाल देगी, देह अभिमान में ले आएगी, गिरा देगी। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। तो हमको अगर सारी बुराइयों से भी मुक्त होना, ये शुभ कार्य है ना। बुराइयों से मुक्त होना, विकारों से मुक्त होना और बुराइयों से मुक्त होना, आत्म अभिमानी बनना, ये सब क्या है? ये शुभ कार्य है ना। तो शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, बाबा कहते हैं। जैसे कल भी बाबा ने बोला ना, बाबा ने कल क्या बोला? तुम अभी नहीं बंधन मुक्त बने तो फिर तुम कभी भी नहीं बन पाओगे। कल कल करते तो काल खा जाएगा। बाबा कहे कल कर लेंगे, कल कर ले, अच्छा अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं करेंगे, तो बाबा कहते ऐसे तो काल खा जाएगा, शरीर छूट जाएगा। तो शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। काल तो सिर पर खड़ा है, विनाश तो खड़ा है, कभी भी शुरू हो जाएगा। काल तो सिर पर खड़ा है। कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं, अचानक। अभी बॉम्ब्स गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे। अर्थक्वेक होती है ना, तो पहले थोड़ी पता, अचानक ही तो धरती हिलती है, तो पहले थोड़ी पड़ता है। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार नेचुरल कैलामिटीज भी होनी है, जिसको तो कोई जान नहीं सकता ना। पहाड़ी इलाकों में जाना, घूमने जाना, नज़ारे देखना, बारिशों में जाना, बर्फ जब गिरती है तब जाना। वो कब प्रकृति क्या करेगी थोड़ी, इसलिए घर से बाहर निकलते वापस ही नहीं आते घर, वहीं पे मर जाते हैं। तो नेचुरल कैलामिटीज तो होनी है, उसको कोई जान नहीं सकता कब अचानक बारिश होगी, कब अचानक तूफान आ जाएगा, नहीं जान सकता है। बहुत नुकसान हो जाता है। फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है। अब गवर्नमेंट तो वैसे ही वो विश्व महाराजन थोड़ी है अभी संपन्न, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो इधर से अगर नुकसान होता है, कहीं पर आपदाओं से नुकसान होता है, तो गवर्नमेंट भी फिर क्या करती है, रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है। अब मनुष्य को तो जाना ही पड़े, कहीं तो जाना ही है, अब वो तो देगा ही देगा पैसा। ख्याल करते रहते कैसे आमदनी बढ़ाएं जो मनुष्य दे सके। अनाज कितना महंगा हो गया है, तो बाप बैठकर समझाते हैं, सिविल आइट को कहेंगे पवित्र आत्मा।
ये तो दुनिया ही क्रिमिनल आइड है। तुम अभी सिविल आइड बनते हो। मेहनत है, ऊंच मर्तबा पाना वाकई मासी का घर नहीं है। जो बहुत सिविल आइड बनेंगे वही ऊंच मर्तबा पाएंगे। तुम तो यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए। याद दिलाते तुम मेरे पास क्यों आए हो। कभी बोलेंगे पापों को दग्ध करने आए हो, आज कह रहे हैं आप मेरे पास आए हो नर से नारायण बनने के लिए। परंतु भगवान कहते हैं जो सिविल आइड नहीं बनते हैं, ज्ञान उठा नहीं सकते, वो मर्तबा भी फिर कम पाएंगे। इस समय सभी मनुष्यों की ही है क्रिमिनल आइड, सतयुग में होती है सिविल आइड। मीठे बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो फिर बहुत बहुत सिविल आइड बनो। स्पष्ट कर रहे हैं भगवान, अगर आप स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हैं, अगर आप देवी देवता बनना चाहते हैं तो बहुत बहुत सिविल आइड बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करो, तब बाबा कहते हैं 100% सोल कॉन्शियस बनेंगे। आत्म अभिमानी बनना। कोई को भी अर्थ समझाना है, सतयुग में पाप की कोई बात ही नहीं होती। सतयुग में पाप की कोई बात ही नहीं होती है। वो है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण सिविल आइड है। चंद्रवंशी की भी 2 कला कम होती है। चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर बाकी लकीर रहती है, एकदम नील नहीं होती है, कहेंगे प्राय लोप हो गया, बादलों में दिखाई नहीं पड़ता है। तो बाप कहते हैं तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल बुझ नहीं जाती है, कुछ न कुछ लाइट रहती है। सुप्रीम बैटरी से फिर तुम पावर लेते हो। खुद ही आकर सिखलाते हैं मीठे बाबा कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हो। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है। टीचर जो मत देंगे वो पढ़ेंगे। हम भी पढ़कर टीचर अथवा बैरिस्टर बनेंगे, इसमें कृपा व आशीर्वाद आदि की तो बात ही नहीं रहती है। मीठे बाबा कहते हैं माथा टेकने की भी दरकार नहीं। हाँ, कोई हरिओम या राम राम करते हैं तो रिटर्न में करना पड़ता है, ये एक इज्जत देनी होती है। अहंकार नहीं दिखाना है। भगवान के बच्चे हैं ना, बाबा सिखा रहे हैं, देखो हमको अहंकार, ये नहीं कि कोई बोले राम राम तो हम करें ओम शांति। भगवान आज तहजीब सिखा रहे हैं कि कोई हरिओम या राम राम करते हैं ना तो रिटर्न में करना पड़ता है, ये एक इज्जत देनी होती है। हमको अहंकार नहीं दिखाना है क्योंकि हम प्रभु जी के बच्चे हैं। ये भी एक हम करेंगे, हम उनकी सुनेंगे तो वो हमारी सुनेंगे ना। तो अहंकार नहीं दिखाना है। तुम जानते हो हमको तो एक बाप को ही याद करना है। तुम जानते हो हमको तो एक बाप को ही याद करना है। कोई भक्ति छोड़ते हैं तो भी हंगामा हो जाता है। भक्ति छोड़ने वाले को नास्तिक समझना शुरू कर देते हैं। उनके नास्तिक कहने और तुम्हारे कहने में कितना फर्क है। भक्ति छोड़ने से वो लोग नास्तिक कह देते हैं। अब बाबा आकर समझ देते कि हम भगवान को नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते, इसलिए सभी नास्तिक हैं। तो जो लोग नास्तिक कहते हैं और जो हम बाबा से समझते हैं वो कितना फर्क है। तुम कहते हो वो बाप को नहीं जानते हैं इसलिए नास्तिक है, निधन के हैं, इसलिए सब लड़ते झगड़ते हैं। घर घर में झगड़ा है, घर घर में अशांति है, क्रोध की निशानी है अशांति। वहां हम कितने अपार शांति है, बाबा कहते वहां कितनी अपार शांति है, घर में, परमधाम में और सुखधाम में।
मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वो है अल्पकाल के लिए। सदा के लिए शांति चाहिए ना, तो तुम धनी से निधन के बन जाते हो, बाबा को छोड़ देते हो तो गरीब बन जाते हो, तब शांति से फिर अशांति में आ जाते हो। बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देते हैं, हद के बाप से हद के सुख का वर्षा मिलता है। वो वास्तव में है दुख का। हद वाला जो वर्षा है ना, उसमें कोई सुख नहीं मिलता है, क्योंकि अच्छी तहजीब थोड़ी सिखाते हैं। तो हद के बाप से हद के सुख का वर्षा मिलता है, वो वास्तव में दुख का है। काम कटारी का वर्षा सबसे पहले देते हैं ना माँ बाप, शादी करते हैं तो फिर काम कटारी का वर्षा, जिसमें फिर दुख ही दुख है। इसलिए बाप कहते हैं तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। हद के वर्षे से बाबा कहते हैं आदि मध्य अंत दुख पाते हो, काम कटारी का वर्षा मिलता है। इसलिए बाप कहते हैं शुरू में भी, अंत में भी, मध्य में भी सब समय दुख ही दुख मिलता है। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को अब याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद, इसको कहा जाता है सहज ज्ञान, सृष्टि चक्र का। मीठे परमात्मा कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको कहते हैं सहज याद, इसको कहते हैं सहज ज्ञान, सृष्टि चक्र। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? स्मृति से समर्थी आती है। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे ना तो जरूर स्वर्ग में आएंगे, क्योंकि फिर हम करेंगे वैसा पुरुषार्थ। स्वर्ग में सब सिविल आइट थे, दे अभिमानी को क्रिमिनल आइट कहा जाता है। अब स्वर्ग में कोई देह समझता नहीं अपने आप को, तो सारे के सारे सिविल आइट हैं, और न किसी की देह को वो लोग देखते हैं। जिसको देह का अभिमान होता है वो क्रिमिनल आइड कहा जाता है। सिविल आइड में कोई विकार होता ही नहीं है। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, लेकिन बच्चों को ये भी याद नहीं रहता है, क्योंकि क्रिमिनल आइड है ना। हम आत्माएं बच्चे बनते हैं ना बाबा के। बाबा कहते हैं देह अभिमान जिसके अंदर है, जो अपने को देह समझता है, देह देखता है, देह का अभिमान जिसको है, उसको बाबा क्रिमिनल आइड कहते हैं, जो देह को देखता है। सिविल आइड में कोई विकार नहीं होता। जब हम सिविल आइड बन जाएंगे तो हमारे अंदर कोई भी विकार नहीं होगा। हम किसी की देह को नहीं देखेंगे कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। लेकिन बाबा कहे कि बाप कितना सहज करके समझाते, परंतु बच्चों को ये भी याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल आइट है, क्योंकि हम भी देह को देखते हैं। तो छीछी दुनिया ही उन्हें याद पड़ती है। फिर छीछी दुनिया है, वो मुझे याद नहीं पड़नी चाहिए, उसको देखना नहीं है मुझे। बाप कहते हैं इस दुनिया को भूल जाओ, इस दुनिया को भूल जाना। याद रहेगी तो फिर हम तो, बाबा कहते पुरानी दुनिया को याद करेंगे तो फिर हम तो क्रिमिनल आइड है। अच्छा, और अगर हम क्रिमिनल आइड हैं तो फिर हम बाबा को इंसल्ट करते हैं। इंसल्ट करेंगे तो फिर हमारा कितना बुरा हाल होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, स्नेह से, मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से उनके एक एक अनमोल महावाक्य के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यही संकल्प प्रभु जी आपकी श्रीमत पर सारा दिन रहे, आपकी आज्ञाओं पर चले, सिविल लाइट बने। धारणा के लिए मुख्य सार, ऐसा योगी बनना है जो कि हमें शरीर में जरा भी ममत्व न रहे, कोई भी छीछी चीज में हमको आसक्ति न आ जाए, अवस्था हमको ऐसी उपराम रहे, बाबा कहते हैं, जिसमें किसी भी चीज में मेरे को आसक्ति न रहे, खुशी का पारा सदा चढ़ा हुआ हो। काल हमारे सिर पर खड़ा है, इसको याद रखना। काल हमारे सिर पर खड़ा है, इसलिए जो शुभ कार्य करना है उसमें देरी नहीं करनी है, माना स्व परिवर्तन, विकारों का दान, फिर उसको यूज नहीं करना, सिविल आइट बनना। इसमें बाबा कहते इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना कि कल कर लेंगे। काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर हमको कुछ नहीं छोड़ना है। जो करना है अभी करना है, वॉइसलेस बनना है। सतगुरु जी का वरदान, चतुर सुजान। हमारा बाबा सुपर इंटेलिजेंट, कितनी युक्तियों से कैसे 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 करके सबको लाइन पर लाते हैं। चतुर सुजान है बाबा हमारा, बहुत इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट। चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति के द्वारा सर्व पापों से मुक्त बने। बहुत सारे पाप हमने कर रखे हैं, चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूस करो, बाबा कहते हैं महसूसता की शक्ति को यूज करो और अपने आप को सारे पापों से मुक्त करो। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं, चालाकियां करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस बाबा कहते हैं लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती। अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती है, इसलिए परिवर्तन भी नहीं होता। कई हैं जो समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो जाए। है ना? बाबा क्या बोल रहे हैं कि अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय तो महसूस कर लेते हैं, लेकिन मीठे बाबा कहते हैं उस महसूसता में शक्ति नहीं होती है, इसलिए फिर परिवर्तन भी नहीं कर पाते। कई हैं जो समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए अपने विवेक का ही खून कर देते हैं। कई हैं जो समझते हैं कि कोई चीज ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम ना खराब हो जाए मेरा, इसलिए
अपनी समझ का ही खून कर देते हैं, ये भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए बाबा कहते चतुराई को छोड़कर सच्चे दिल की महसूसता से अपने को परिवर्तन करके पापों से मुक्त बनो। बहुत पाप कर रखे हैं, उनसे मुक्त होना है, अपने को परिवर्तन करना है। अब देखो, जैसे मम्मा अगर कहती हैं और बाबा भी जैसे स्पष्ट करते हैं ऑफ कोर्स कि दे समझना ही पाप है, तो जब से प्रभु जी की मुरलियां हम पढ़ रहे हैं तब से हम देख सकते हैं हमने क्या किया है। क्या हमने मम्मा बाबा की तरह रोज आत्मा समझकर चलते फिरते आत्मा को देखने का अभ्यास पक्का किया? कितना ना हमको ध्यान रखना है अपने ऊपर। इसलिए बाबा बोलते हैं मैं सच्चे दिल से महसूस करो। कभी कभी नाम के लिए या नाम अच्छा करने के लिए उस समय बाबा कहते हैं, या फिर कुछ बात को सिद्ध करने के लिए उस समय महसूस करते हैं, वो बाबा कहते हैं उससे कुछ नहीं होता। महसूसता की शक्ति बड़ी गहरी है जो हमको एहसास दिलाती है कि हमको क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती है, इसलिए परिवर्तन भी नहीं होता है। कई है जो समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं हमारा नाम न खराब हो, इसलिए अपने समझ का ही खून कर देते हैं, उल्टा ही काम कर लेते हैं, नाम न खराब हो जाए। और जो बाबा समझ देते हैं उसका खून कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपने विवेक का खून करते हैं, ये भी फिर पाप के खाते में जमा हो जाता है। मतलब बाबा की समझ को जब जब हम यूज नहीं करते हैं तो हम विवेक का खून करते हैं, तो ये भी फिर मेरा क्या बन जाता है, पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए चतुराई को बाबा कहते छोड़ दो और सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। तो अगर बाबा की समझ को हम यूज नहीं करते हैं तो हमको ध्यान रखना है, हम विवेक का खून करते हैं। हमको समझ मिली है लेकिन हम जानबूझ के उसका खून कर देते हैं, अपना नाम खराब ना हो जाए, पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं चालाकियां करनी छोड़ दो और सच्चे दिल की महसूसता से अपने को परिवर्तन करके फिर पापों से मुक्त बनो। आज का स्लोगन है, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही तो जीवन मुक्त स्थिति है। अब सतयुग जो है 2500 वर्ष जो है जीवन मुक्ति का स्वर्ग है और सेमी स्वर्ग। संस्कार मुझ आत्मा को कहां से लेकर जाने, यहां से लेकर जाने। कैसे बनेंगे मेरे संस्कार? जब इस जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहेंगे ना, मना ट्रस्टी बनकर पाठ बजा रहे हैं, सेवाधारी बनकर पाठ बजा रहे हैं। तो जब बंधनों में, अगर हम सेवाधारी ट्रस्टी बनकर पाठ बजाएंगे ना तो हम बंधन में नहीं बंधेंगे, क्योंकि फिर तो हम बाबा के डायरेक्शन पर कार्य करते रहेंगे, किसी के साथ बहस नहीं करेंगे, खिटपिट नहीं करेंगे, न तंग होंगे, बाबा के साथ बुद्धि का योग लगा रहेगा। तो जीवन में रहते तरह तरह के बंधनों से मुक्त जब हम रहते हैं, उसी को तो जीवन मुक्त स्थिति कहते हैं। संगम युग में जीना है जीवन मुक्त अवस्था में, तब मिलेगा जीवन मुक्ति का संस्कार, वो जायदाद। स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते ना ऐसे। तो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव यहाँ पर करना है, सारे बंधनों से मुक्त होकर पाठ बजाना है, तो वो मेरी जीवन मुक्त स्थिति है। यहीं से लेकर जाने जीवन मुक्ति के संस्कार। एक्सक्यूजेस फिर से बाबा हमारी नहीं सुनेंगे, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से। समझ मिली हुई है, समझ को धारण करना है
और जीवन मुक्त स्थिति अपनी बनानी है। यहीं पर बंधनों से मुक्त होना है। और अगर हम क्यों क्या कैसे करे जा रहे हैं, बंधनों में हम फंसे पड़े हैं, तो फिर जीवन मुक्त स्थिति तो हम बना ही नहीं रहे कि जीवन में रहते हुए कैसे मुक्त अवस्था में रहना। न वो बांधे किसी को तो न वो बांधे किसी को, ईश्वरीय नियमों पर चले, वो है जीवन मुक्त अवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह से लेकर रात तक चेक करना, मैं जीवन मुक्त थी कि किसी ने जैसा व्यवहार किया तो मैंने रिएक्ट कर लिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैंने क्वेश्चन करेक्शन कर दिया, मैं बातों को अंदर लेकर फील किया, फिर रिफ्लेक्ट किया, क्या किया मैंने। सारा कुछ अभी यहाँ पर करना। सतयुग में जो है वो यहाँ पर करना। यहाँ पर करेंगे, सतयुगी पाठ बजाएंगे, सतुगुणी पाठ बजाएंगे। सतुगुणी बजाएंगे तो बिना सजा खाए घर जाएंगे, और सतयुगी पाठ यहाँ पर बजाएंगे ट्रस्टी सेवाधारी बनकर, तो फिर हम सतयुग में जाएंगे। अभी लेकिन अनुभूतियां सारी कर लेनी। अनुभूतियां करके ही तो संस्कार बनते हैं। तो आज चेक करेंगे, सारा दिन जीवन मुक्त स्थिति में रहे, सारा दिन ट्रस्टी सेवाधारी बनकर रहे, जहां कहीं भी रहे। बंधनों से मुक्त रहे। तो निर्बंधन बनाने वाले शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। ब्रह्मा माँ जो निर्बंधन बन गई, धन्यवाद करते हैं। मातेश्वरी निर्बंधन बन गई, धन्यवाद करते हैं। ये अपने कर्म से हमको सिखाते कि श्रीमत पर चलने से देखो कितना अच्छा हो जाता है सब कुछ। कोई बंधन नहीं, कोई दाग नहीं, बाबा के पास रहने का मौका। उनकी जीवन शैली को देख सकते हैं, क्या किया था उन्होंने। श्रीमत पर चले थे, अपने को आत्मा समझने का अटेंशन रखा, तो सारी खूबसूरती आ गई चरित्र में। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 16,108 करोड़ आत्माओं में से जितने बच गए सबको धन्यवाद, 5 तत्वों को धन्यवाद, ड्रामा को धन्यवाद, प्रकृति को धन्यवाद, माया को धन्यवाद, यमदूत को धन्यवाद, करोड़ों की जो कलयुग और द्वापर युग में आने वाली आत्माएं, सबको धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं को धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, अनमोल संगम युग का धन्यवाद। इसमें हम आ गए, भगवान के शिक्षाओं के पात्र बन गए, धन्यवाद। भगवान की रोज पालना मिलती, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सृष्टि रूपी ड्रामा में जो कुछ हम ले रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक एक चीज के लिए धन्यवाद। और कान पकड़कर माफी भी कि हमने कुछ खराब किया। तो सभी का जो धन्यवाद करना है ना, और सारी जो द्वापर युग कलयुग की सोल्स है ना, उन सभी के तरफ से भी भाई, जो नहीं जानते हैं उनके तरफ से भी, जो हमारे घर में रहते हैं जो नहीं इस तरह धन्यवाद करते, उनकी तरफ से भी धन्यवाद। 16,108 करोड़ आत्माओं में भी जो नहीं करते उनकी तरफ से भी धन्यवाद। सभी का धन्यवाद करते हुए, आपका भी धन्यवाद, आप सभी का भी धन्यवाद करते हुए, ओम शांति।